जिसको भी वन विभाग वाला वैकेंसी का इंतजार था झारखंड में, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि झारखंड में वन विभाग की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में वन विभाग की तरफ से बम्पर वैकेंसी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, ए से लेकर जेड तक। क्या चयन प्रक्रिया रहने वाले, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, क्या इसका क्वालिफिकेशन होने वाला है, इसका इसमें आपका उम्र कितना होने वाला, फी कितना लगने वाला, हमने ए टू जेड जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप वन विभाग की तरफ से जो वैकेंसी आने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं तो अब हो जाओ तैयार, क्योंकि इस वीडियो में ए टू जेड हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसे ही ऑल गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से पूरी वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति का पदनाम के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वन क्षेत्र पदाधिकारी विभाग द्वारा कोटिवार रिक्त का निम्न होता है। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं इसका डिटेल्स में। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिया गया है। ईवीएस के लिए 24 टोटल यहाँ पे आपको दिया गया है 170 पदों पे वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी है। और यहाँ पे ये भी दिया गया रिक्त पदों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। मतलब ये चांस है कि ये रिक्त पदों की संख्या ये बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये बढ़ेगी भी और घटेगी भी, इसलिए आप फॉर्म को भर दें। और यहाँ पे बात करें इसका वेतनमान की, तो यहाँ पे इसका वेतनमान दिया गया है हमारा फीस 9,300 से लेकर 34,800। सैलरी ग्रेड पे 4200 है, लेवल 6 की जॉब होने वाली है। और पद की प्रकृति अस्थाई। जी हाँ, यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है इसमें कि यह एक अस्थाई वाला है, मतलब ये सरकारी है। जी हाँ, ये क्या है, ये सरकारी होने वाला है पूरी तरह से। अस्थाई मीन सरकारी होता है ना, दिया गया। तो चलिए बात करते हैं शारीरिक सामर्थ्य परीक्षा का मापदंड के बारे में। तो यहाँ पे आपका क्या लगने वाला, हाइट क्या ऊंचाई होने वाला है। तो यहाँ किस प्रकार है, यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर, और ये है अनुसूचित जनजाति के लिए, और अन्य कोटि के लिए 163 सेंटीमीटर। ऊंचाई महिला के लिए 145 से, और यहाँ पे अन्य कोटि के लिए 150 है। सीना बिना फुलाए 79 मीटर 5 सेंटीमीटर फुलाना। शारीरिक परीक्षण में 4 घंटे में 25 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा। शारीरिक परीक्षण में 4 घंटे में 14 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ेगा। ये आपका दिया गया शारीरिक मापदंड के बारे में। ठीक है, तो चलिए बात करें इसके उम्र सीमा के बारे में। तो यहाँ पे इसका उम्र सीमा को इसका दिया गया है। उम्र सीमा 1/8/2024 में आपका क्या होना चाहिए, 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए। मतलब न्यूनतम उम्र आपका 121 वर्ष है, और अधिकतम उम्र आपको यहाँ पे दिया गया है एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए 35 साल, 37 साल, 38 साल, महिला पुरुष के लिए 40 साल, और यहाँ पे एज रिलेक्शन यहाँ पे 5 साल का भी दिया गया है। तो यहाँ उम्र का कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता के बारे में। शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार दिया गया, उम्मीदवार से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एक विषय अभियंत्रित पशुपालन एवं पशु वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भौतिकी व जंतु विज्ञान, प्रावृत्ति विज्ञान स्नातक में किसी भी एक विषय के रूप में संबंधित विषय हो। जी हाँ, मतलब ग्रेजुएशन में आपका इन सब में से अगर आपका ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इसमें भर सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे इन सब विषय में कोई एक विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। और मैकेनिकल में, केमिकल में अभियंत्रण डिग्री। जी यहाँ ये भी दे। अब बात करते हैं नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का। तो यहाँ पे इसका नियुक्ति चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार दिया गया है। पहला एक होगा प्रारंभिक परीक्षा, इसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण, साक्षात्कार, चिकित्सकीय परीक्षा मतलब ये मेडिकल। इन प्रक्रियाओं के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो एक नंबर में देखिए भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय प्रश्नों की संख्या 20 होगा, और भारत एवं भूगोल का 20, मतलब टोटल 150। यहाँ पे टोटल 150 प्रश्नों की संख्या होगा, और कुल ये इन सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। मुख्य लिखित परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त होगी। जी हाँ दोस्तों, ये जेपीएससी द्वारा इसका जो एग्जाम होगा लिखित परीक्षा वो जेपीएससी कराने वाली है, और परीक्षा अवसर निम्नतर रहेंगे। और यहाँ पे टोटल 550 अंक में रहेंगे। समय आपका 3-3 घंटे का रहेगा। तो यहाँ पे किन किन का रहेगा, टोटल सामान्य दिन का आपका 100 होने वाला है, 100 अंक का जो कि 2 घंटा रहेगा। इसके बाद वैकल्पिक में रहेगा 200, 400, समय 3 घंटा, और साक्षात्कार का 5, मतलब टोटल 550 प्रश्न आपका होने अंक रहेगा, 550 अंक। तो यहाँ पूरे अच्छी तरफ से आपको ए टू जेड समझा दिया गया है कि किसमें कितना रहना चाहिए, एजे में कितना रहना चाहिए, ए टू जेड होने वाला। तो अब बात करते हैं इसका यहाँ पे नेक्स्ट का आरक्षण का लाभ। जी हाँ, यहाँ पे आपका आरक्षण भी मिलने वाला है। अगर जो SC/ST वाले है उसके लिए आरक्षण भी मिलेगा, उसके लिए और जातीय प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जातीय प्रमाण पत्र अगर आप हैं तो इसमें इसका आरक्षण भी ले सकते हैं। अगला है आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसके लिए भी है, और जो खेल कूद वाले हैं उसके लिए भी है। कोई अगर मेडल जीते हैं तो वहाँ भी अगर आप किए हैं तो किस स्तर पर उस आधार पर आपको भी छूट मिलने का समाचार है।
तो अब बात करते हैं, अगला है हमारा यहाँ है परीक्षा शुल्क। जी हाँ, तो परीक्षा शुल्क कुछ इस प्रकार दिया गया। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से द्वारा लिया जाएगा। और यहाँ पे आपका आरक्षित पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित जाति के रूप से ईबीएस श्रेणी के लिए परीक्षा शुल्क 600 रुपया दिया गया। जी हाँ, बैंक चार्ज मात्र है 600 रुपया, ठीक है। और परीक्षा शुल्क में छूट किसको मिलने वाला है? परीक्षा शुल्क में छूट अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 185 रुपया लगेगा प्लस बैंक चार्ज मात्र, बस यही। मतलब जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपया होने वाला है और SC ST के लिए आपका 150 रुपया होने वाला है। इस दोस्तों इस फॉर्म को ऑनलाइन भरते हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए कोई भी अगर असुविधा होती है उसके लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। और उस नंबर पे आपको कब से 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक संपर्क आप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो गया उसके लिए। परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह का पेमेंट के अगर हो गया उसके लिए भी हेल्पलाइन यहाँ पे जारी कर दिया गया। मतलब पूरी तरह से A to Z अच्छे तरह से यहाँ पे जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसका, आवेदक अपने पिता के नाम वर्तमान स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक सर्टिफिकेट में दिया गया है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। और आपको क्या क्या लेके जाना है उसमें, तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। मैट्रिक प्रमाण पत्र का छाया प्रति, विज्ञापन में दिए गए डिग्री प्रमाण पत्र उनका छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र। और इसका अगर छूट लेना चाहते हैं भूतपूर्व वो भी छूट लेना चाहते हैं अनापत्ति छूट, उसके लिए प्रमाण पत्र आपको यह लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगला अंतिम तिथि। इसका जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि कब तक है, तो आवेदन ऑनलाइन से एप्लीकेशन के लिए अंतिम तिथि 29/7/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और 10/8/2024 का अपराह्न 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। सभी वांछित सूचनाएं आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8 से 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे, इसके बाद नहीं। दिनांक 1/8 से 11 बजे तक लिंक में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे बता दें अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गए पैसा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा आपको A to Z बता दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ना अनिवार्य है, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूं, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब